वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एनबीएस पब्लिक स्कूल त्रिलोकपुर तिराहा कुंडा प्रतापगढ़। हम लोग क्लास 9th और 10th में एक बुक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चाहे क्लास 9th हो या 10th हो, दोनों का फर्स्ट चैप्टर है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं, कैसे होते हैं, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, इसका बेसिक सा फंडा अगर हम आपको हिंदी में समझाएं तो एक दूसरे से बातचीत कैसे किया जाता है, चीजों को हमें कैसे समझा जाता है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत बात करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर के बाद आई थिंक कि आप लोग समझ जाओगे कि क्या कम्युनिकेशन कैसा होता है। और ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़ी कंपनियों में जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ का कम्युनिकेशन और कंपनी का कल्चर किस तरीके से होगा, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत इस प्रकार है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का जब आपसे कोई व्यक्ति इंट्रोडक्शन पूछे, इंट्रोडक्शन आपको देना चाहिए। कम्युनिकेशन इज प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स आइडिया involves sharing of information and opinions, ideas and beliefs between two and or more persons through a continuous activity of seeking, listening and understanding। देखिए, पहला काम आपके पहली लाइन पे एक चीज बताया कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, आइडियाज एंड बिलीफ्स बिटवीन टू और मोर पर्सन थ्रू ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ सीकिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जो दो व्यक्तियों के विचारों और उनके शेयरिंग, सूचनाओं को एक दूसरे के आदान प्रदान करने के प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए। कोई भी चीज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी आपको एक्टिविटी के बारे में थोड़ा पढ़ाएं फिर जाए बैठ जाएं, तब ऐसी चीजें तो चलेंगी नहीं। बैठ गए फिर आए उठ के, चलो माय डियर स्टूडेंट एक्टिविटी के बारे में और पढ़ो, ऐसा नहीं होगा। जब हम लोग अपने विचार, आइडियाज और कोई भी चीज एक दूसरे व्यक्ति से शेयर करते हैं तो उसे कंटिन्यू एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉपर। हम सेंडर बने, हमने पूछा हेलो, आपने तुरंत इमीडिएट जवाब मुझे दिया हेलो सर, तो आपका इम्पैक्ट मेरे पास, हाउ आर यू, मैं पूछता हूँ आई एम फाइन, यू, आप से डायरेक्ट बोलते हैं कि आई एम आल्सो फाइन सर, थैंक यू। तो क्या होता है कि प्रॉपर वे पे हमारा कम्युनिकेशन चलता है। अभी मैं आपसे बोलूं कि हेलो, आप किसी दूसरे क्लास में जाएं, आधे घंटे बाद आए मुझसे बोले हाय, मैं बोलूं हाउ आर यू, फिर आधे घंटे बाद आप बोले कि आई एम फाइन, तो ये क्या होगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इसका नहीं होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, राइट। तो कम्युनिकेशन गैप ना हो, कम्युनिकेशन की सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें, अगर इसका हम पढ़ते हैं जब इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में एक ही चीज बोलता है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कंटिन्यूअस वे में हम लोग बात करें, बोले और हमारी बात को समझें, अंडरस्टैंड हो हमारी बात से, आप सहमत होंगे तभी ध्यान देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, आप ट्वीट करेंगे, दूसरी वीडियो चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका ये चलता है। फिर कहता है कि पीपल यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स, बॉडी गेस्चर्स एंड वेरियस अदर मेथड्स सो दैट अदर पर्सन कंप्लीटली अंडरस्टैंड द मैसेज कम्युनिकेटेड। इसमें कह रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ, मानिए मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको अपनी सारी बात को बता रहा हूँ, राइट, हम अपनी बात को समझा रहा हूँ। जब आप हमारी बात से, मैंने एक चीज बताया अभी कि नहीं अंडरस्टैंड होंगे तो आप दूसरे वीडियोज पे चले जाएंगे, राइट। सेम इसमें प्रोसेस यही होता है कि आप जब एक दूसरे से बात करें, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी नहीं है तो आप वहां पे क्या होंगे, डिफॉल्ट हो जाएगा, आप अपने कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बॉडी गेस्चर्स भी हो सकते हैं, मुंह बना लिए, वो किसी को चिढ़ाना, ये सब चीजें किस में आते हैं, बॉडी गेस्चर्स हमारा कम्युनिकेशन में होगा। हम इसमें पढ़ेंगे इसका पार्ट किस पार्ट में आता है कम्युनिकेशन, बॉडी गेस्चर्स कैसे आते हैं, वेरियस अदर्स मेथड। कोई भी फोन के ऊपर से हो सकता है, हम लोग फोनिंग पे जब बात करते हैं तो प्रॉपर वे पे, मानिए कि आपकी मम्मी आपके मौसी के पास फोन लगा दी, दुनिया भर की कहानियां शुरू हो गई मम्मी की। अब मम्मी की कहानियां शुरू हो रही, आज रहा, ये हुआ ये हुआ, तो क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन उनका प्रॉपर चलता रहा, और पता लगा कि आपका फोन लेके लगा दी, आप बैठ के वेट कर रहे हैं कि मम्मी यार 1 घंटा हो गया कि कब खत्म होगी। एक प्रोसेस चलेगा, उनका कम्युनिकेशन होगा, फोन के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट।
फिर हम लोग कम्युनिकेशन के आपको इंट्रोडक्शन हुई, सेकंड पार्ट पे आते हैं। हम आपको डिफाइन किए हैं कम्युनिकेशन का जो हमारा वर्क किन 3 पार्टों में डिफाइंड है। आपकी बुक में भी सेम मिलेगा। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या हैं? तो हमने एक पार्ट को डिसाइड किया, वर्बल, राइट? वर्बल को हमने वर्बल दिया। वर्बल में क्या रहेगा? मैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। नॉन वर्बल में क्या रहेगा और विजुअल में क्या रहेगा, ठीक है? इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, वर्बल कम्युनिकेशन, राइट? देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में जो इमेज है आपको डायरेक्ट बता रही होगी कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होगा। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? एक है सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, ऐसे चलता जाएगा प्रोसेस, ठीक है? तो ये देखो, वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज। पीपल यूज वर्ड टू एक्सचेंज थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज विथ अदर्स। मतलब कह रहा है वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन, अपने विचारों को आदान प्रदान करना, एक दूसरे के साथ बोलना। पीपल यूज टू वर्ड, पेपर लोग क्या करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं। यूज टू वर्ड, शब्दों का प्रयोग करते हैं, राइट? पीपल यूज टू वर्ड एक्सचेंज थॉट्स, अपने विचार, फीलिंग्स, थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज विथ अदर, एक दूसरे के साथ। अब जैसे आपकी मम्मी आपके मौसी के पास कॉल की, ठीक? अब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं जब वहां पे, तो वर्बली बात करेंगे, फोन पे बात कर रही है। हाँ भैया, हमारी लड़का पढ़ाई में बड़ा कमजोर है, ये लड़कियां बहुत कमजोर है, हरामी है, ये पढ़ती नहीं है। इन सब चीजों से वो वर्बली क्या करें, बात कर रही। और मौसी भी आपके, हाँ हाँ दीदी, लड़का ऐसे ही सबको होते हैं। ये सब चीजें चलेंगी, किसमें चलेंगे? वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। फिर कहता है कि देखो, हमने इसको जो किया, फिर आया इसमें, people use different form of communication such as written and spoken word, body gestures and various other methods so that other person completely understand। मे भी ये पहले उसका ला के हमारे टाइपराइटर जी यहाँ पे भी डाल दिए, बट ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं भी होना चाहिए था। आई थिंक अब उन्होंने दे दिया तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है? पीपल यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वही है डिफरेंट फॉर्म, कम्युनिकेशन के डिफरेंट फॉर्म से आप कम्युनिकेट कर सकते, सच एज रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स, बॉडी गेस्चर्स, वेरियस मेथड। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बीच में चर्चा करें, मैंने पहले आपको बताया। फिर हमने वर्बल को क्या किया, वर्बल कम्युनिकेशन को आपके समझने के लिए, अपने समय हम आपको अच्छे तरीके से समझा लें, फिर इसका क्लासिफिकेशन किया। वर्बल कम्युनिकेशन में क्लासिफिकेशन, प्राइमरी मीडियम। प्राइमरी मीडियम में हमारा क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। और फर्दर क्लासिफिकेशन, प्राइमरी मीडियम में हमारा आएगा ओरल और रिटेन। प्राइमरी मीडियम में क्या आएगा, ओरल कम्युनिकेशन कैसे होता है, रिटन कम्युनिकेशन कैसा। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन में आएगा इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। ये क्या होते हैं, हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंटरपर्सनल में क्या आएगा, डियाडिक, स्मॉल ग्रुप, पब्लिक, राइट? तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके आपके लिए। तो हम आप प्रॉपर वे पे बात करने वाले हैं कि हमारा ओरल क्या होता है, राइट? ओरल में बेटा क्या आ जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन। देखिए, अब आया, हमने उसको जब फर्दर क्लासिफिकेशन प्राइमरी आया, प्राइमरी मेथड से हमने क्या किया, ओरल को। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन के कुछ कीज पॉइंट हैं जो आपको नोट डाउन करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इफ रेफर्स टू स्पोकन वर्ड बीइंग यूज ए कन्वे मैसेज, मतलब कह रहा है कि यदि आप अपने मैसेज को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, दूसरे को भेजना चाहते हैं, स्पोकन वर्ड्स बीइंग यूज्ड ए कन्वे मैसेज रेफर्स करना चाहते हैं, तो किसी न किसी मोड का आप प्रयोग करेंगे। टू वेज प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। दो वेज में, यानी कि जैसे आप फोनिंग पे बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों मोड होंगे। मैंने पहले आपसे, तो ओरल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि दो वेज में कम्युनिकेट होगा। हम आपसे बात कर रहे हैं तो प्रॉपर वन बाई वन, हमने पहले सेंडर बना, आपके पास मैसेज गया, आपने रिसीव किया, देयर रिप्लाई, आप सेंडर, मैं रिसीवर, फिर मैं सेंडर, फिर आप सेंडर रिसीवर का जो प्रोसेस चलेगा वो ओरल कम्युनिकेशन में आएगा, राइट? फिर कहता है कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, सीधी सी बात है। यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस, हमने बताया आपसे कि जब आप मम्मी वाला मैटर बताया कि मम्मी आपकी जब फोन पे बात करती होंगी, बुआ आपकी फोन पे बात करते होंगे, पापा आपके किसी भी बात करते हैं, तो उसमें अदर अदर मेथड्स हो सकते हैं। सामने सामने बैठ के ना बात कर रहे हो, फोनिंग पे बात कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन किस में आएगा, ओरल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है? टेलीफोन, लाउड स्पीकर,
जब आपके आसपास मानिए कि कॉलेज की प्रचार गाड़ी जा रही है, तो वो अपने मैसेज को ओरली आपको बताने का प्रयास कर रही है कि हमारा एनबीएस पब्लिक स्कूल कुंडा प्रताप त्रिलोकपुर तिराहा कुंडा प्रतापगढ़ में है। आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, आप पढ़ने आइए। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ओरली आपको बता रहा है। ठीक है, ओरली जब आपको बताएगा तो आपके फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है, लाउड स्पीकर के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, फेस टू फेस भी आप बात हो सकता है। इंटरेक्शन आपसे होना चाहिए, ये सीधी सी चीजें होती हैं। ठीक, देन आता है हमारा ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का जो हमारा पार्ट और होगा, इंक्लूड प्रेजेंटेशन। जैसे हम अभी ऑफिस में अपने हैं, ऑफिस में हम जब प्रेजेंटेशन को किसी पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, कुछ हमारे कलीग्स हैं, हम अपने विचार को बताना चाहते हैं, अपने कलीग्स को बताना चाहते हैं कि भैया हमने एक कंपनी के लिए अच्छी शेयरिंग रखा है, कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हमारे लिए होगा अगर हम एक प्रोसेस, तो उन्होंने हमारे बॉस ने कहा कि ऐसा करो भाई बेटा, आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ और कल लंच के बाद सारे कलीग्स आपके साथ बैठेंगे, आपको प्रेजेंट करना है। मे भी दूसरा हो सकता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अपने कॉलेज का प्रेजेंटेशन करना है कि मैं एनबीएस पब्लिक स्कूल से आया हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन देना है। मैं बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाने के विचार कैसे होते हैं, हमारे टीचर्स किस तरीके से हैं, हमारा कॉलेज फ्यूचर बच्चों के फ्यूचर के लिए किस तरीके का वर्क कर रहा है, इन सब चीजों को ओरली हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से समझाएंगे। जैसे डेवलपमेंट स्किल्स, हमारी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नीड टू डेवलप, टू बी डेवलप। जब हम आपसे बात करें तो हमारी जो आपकी शब्द वर्ड होने चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, स्पीकिंग वर्ड्स होने चाहिए, वो आपके समझ में आने चाहिए, वो हमारा डेवलप इतना हो कि आपके समझ में आना चाहिए। राइट, फिर आते हैं हम लोग, क्या है देखिए, आप देखिए फैक्टर्स कुछ होते हैं, उन फैक्टर्स में भी अगर हम काम करना चाहेंगे तो हमारे कुछ फैक्टर हैं, जिन फैक्टर्स को हमें बेहतरीन तरीके से समझना है बात करने के, जब हम किसी अपने आप को प्रेजेंट करने जाए। स्पीच हमारी, बोलने की जो वो है, स्पीच अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी, जो हमारी ग्रामर की नॉलेज है, हमें अच्छी, जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो अच्छे से हमें पता होने चाहिए। रिदम, हमारी जो रिदम है वो टूटनी नहीं चाहिए। जैसे हम आपसे बात करें तो तोतलेपन से बात करें, या बात करते करते हम किसी और की तरफ ध्यान दे दें और भैया ता हलवा, तो क्या होगा, ता हलवा नहीं, इंटरेक्शन तुरंत क्या होगा, गायब हो जाएगा। रिदम, रिदम हमारी मेंटेन होनी चाहिए। रिदम मतलब बातचीत हम जब से करें तो प्रॉपर वे में बात। टोन हमारी ऐसी नहीं हो, चलो सुनो आप लोगों को मैं ये पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ोगे तो बहुत मार, ऐसे टोन हमारी जो पोलाइटली होनी चाहिए, किसी चीज को समझाने के लिए जैसा टोन हमारा होना चाहिए, टोन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। पिचेस, ऐसा ना हो पिच भी हमारी अच्छी हो, पिच में कोई डिफरेंट समझ में ना आए आपको, ठीक है, तो टोन, पिच, रिदम और वोकैबुलरी, स्पीच, सारी चीजें हमारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। राइट, आई थिंक अब आपको ये चीजें थोड़ा सा समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं आ रही हैं तो इसको आपको क्या करना है, 2-3 बार ध्यान से पढ़ना, वीडियोस देखना है, अपने नोट डाउन करना है, बहुत अच्छा सा समझ, मेरी जो कोशिश है आपको समझाने की बेहतर है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक, टिप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपके कुछ टिप्स हैं, उसे आपको नोट डाउन करना है। रीड आउट लाउड, ज़्यादा लाउड में आपको रीड नहीं करना है। मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ योर रीडिंग, टेक नोट ऑफ द ईयर्स यू नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, एरियाज, आप जिस एरिया पे काम कर रहे हैं उसके एक नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करके रख लेना अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो, ताकि फ्यूचर में जितने भी वो हुए उसके तरफ। टॉक टू पीपल इन ए मैनर दैट शोज इंटरेस्ट, जो व्यक्ति आपके सुनने में, आपको समझने में, आपकी बातों को जानने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनको क्या करना है, उनसे मैनर में बात करना है। ऐसा नहीं कि तुम तड़ाक मार दो, कि एक मैनर ही होता है, प्रेम की भाषा होती है। अपने टीचर से बात करो तो आप ही करके बात करो, अपने से बड़े से बात करो तो आप कर, वो क्या होता है, वो आपका मैनर वहां पे दिखाई देता है कि आप किस लेवल के आदमी हैं। राइट, तो यहाँ पे कह रहा है टॉक टू पीपल इन ए मैनर दैट शोज इंटरेस्ट, जो व्यक्ति आपको सुनने, आपको जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे मैनर पूर्वक बात करना है। टेक पार्ट इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग, कुछ एक्टिविटीज होती हैं उनमें आपका भागीदारी होना भी जरूरी होता है, जो इसके लिए आप एक पार्ट, उसके पार्ट भी बन सकते हैं। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अभी मैंने ओरल में रिटन कम्युनिकेशन लाया था, बताया था आपको ओरल में है, तो रिटन
रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको कुछ इफेक्टिव पॉइंट है, कीज है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इट मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू रिटन वर्ड्स, रिटन वर्ड के माध्यम से आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक, राइटिंग इज वैलिड एंड रिलायबल देन स्पीकिंग। कहते हैं ना कि लिखित आप दे दिए, कोई भी अगर लिख के दे दीजिए तो क्या होगा, वैल्यूएबल होता है, बोलने से बढ़िया है कि लिख के दे दो। ठीक, इफेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स ए केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसका उसे बहुत ध्यान से लिखें, उसके वर्ड जो बहुत अच्छे हो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए परफेक्ट हो। क्रिएट ए रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एंड कैन बी सर्व फॉर लेटर यूज। कुछ रिकॉर्ड्स आपको एविडेंस के तौर पर रखना है जो आपके भविष्य के लिए काम आएंगे। ठीक, इन सब चीजों को आपको आप इफेक्टिव बनाएंगे। ठीक, रिटन कम्युनिकेशन क्या और कुछ है, कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। इंक्लूड लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेमोज, करिकुलर, क्वेश्चनायर्स, मैनुअल, एटीसी, मतलब सारी चीजें सब आपके उसमें इनफॉर्मल फॉर्मल के साथ करेक्ट हो सकते हैं। डिटेल्स मैसेज लाइक व्हाट्सएप, ईमेल, एटीसी आर आल्सो यूज्ड बाय पीपल टू कन्वे। करंट सिनेरियो को क्या सीन है बेटा, देखिए पहले क्या होता था कि मानिए कि 20 साल 25 साल पहले का एक सिनेरियो था, चिट्ठी आती थी। चिट्ठी के माध्यम से आपके पिताजी बाहर हैं, आपके बाबा के नाम एक पत्र लिखे कि प्रिय बाबूजी मैं बहुत सही हूँ। ठीक, वहां से पत्र बढ़िया लिखे कि यहाँ पे कमाई धमाई अच्छी हो रही, मस्त हो रहा है, सब यहाँ बढ़िया, घर का हाल चाल बताइए, बच्चे ठीक हैं, हमारी धर्म पत्नी जी, वो सारी नोट डाउन करते थे। पहले पहले वो आपके बाबूजी के पास 3 से 4 दिन में आता था, बाबूजी पढ़ते थे भैया सब कुछ बढ़िया है, मस्त। वो लिख उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने समझा कि वहां पे हमारे भैया बढ़िया है, सबका हाल चाल लिए, फिर वो एक मैसेज रिप्लाई देते थे, उनको चिट्ठी लिखते थे कि हाँ भैया यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, आपके बच्चे सही हैं, पढ़ने जा रहे हैं, आपकी पत्नी जी, धर्म पत्नी जी भी सही हैं, अब आपका आगमन कब तक होगा, माने 3-4 महीने 5 महीने गए हो गया, आपका आगमन कब तक होगा, यही सबके मन में आशा है। राइट, तो वो क्या होता था कि रिटन कम्युनिकेशन में आता था। देन अब चेंजेस आए, सीधा सा व्हाट्सअप आया, फेसबुक मैसेंजर आया और ईमेल आया, इन सब के माध्यम से भी रिटन कम्युनिकेशन होने लगा और कॉलिंग होने लगी। सबसे बड़ी बात तब वीडियो कॉल में सीधा प्रस्तुत कर देते हैं आपके सामने, ये हो क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। रिटन का मैंने जो बताया वो सब अलग है। राइट, फिर हम लोग आते हैं रिटन कम्युनिकेशन के इम्प्रूवमेंट है, जो मैंने आपको बताया, इम्प्रूव की कुछ लाइनें हैं, उसको आपको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब मैंने आपको वहां पे दिखाया था इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, किसमें था, अभी आप फिर अभी एक बार भूलेंगे तो आपको यहाँ पे लेके आएंगे, बेटा हमने आपको दिखाया था कि फर्दर क्लासिफिकेशन में दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, दो पार्ट था, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या, खुद से कम्युनिकेट करना। मानिए आपके सामने मिरर आया, मिरर दे रही यार बाल बेकार है, अच्छा क्रीम नहीं लगाए हैं, क्रीम लगा लिए, मतलब मन ही मन डिसाइड कर रहे हो, मन ही मन सारी चीजें, बाल बेकार है, क्रीम नहीं लगाए हैं, अच्छा है ना, धूल में ज्यादा टहल लिए, मतलब ये हुआ, नोज हमारी थोड़ी बड़ी हो, खुद किससे ही आप सीधा देखिए, जैसे व्यक्ति है सीधा मिरर से ही डायरेक्ट कन्वे कर रहा है, अच्छा अच्छे लग रहे हैं, जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, अच्छे लग रहे हैं, शादियों में अटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहा है, इंट्रापर्सनल, खुद से कम्युनिकेट कर रहा है। राइट, अब समझ में आया होगा आपको इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल में क्या होता है, देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होगा बेटा, ये भी आपको बहुत अच्छी चीज समझना है। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि इसमें 2 व्यक्तियों, 3 व्यक्तियों, 4 व्यक्तियों को होना जरूरी होता है, मतलब खुद से कम्युनिकेट करना इंट्रापर्सनल, और इंटरपर्सनल में 2-3 लोगों का के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक, कहीं जा रहे हो, चौराहे पे 4 लोग मिल गए, और भैया हाँ हाँ ठीक है भैया, तो कभी कल तुम दिखे नहीं, वहां वेट कर रहे थे, तो 2 लोग जो थे बारात शादी जाने के लिए बोले थे, गए नहीं, तो उससे क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, मतलब आपसे मिले, आप सब लोग और तुम बताओ, उससे पूछा और आप बताइए क्या हाल है, और आप बताइए क्या हाल है, सब पूछने लगे पढ़ाई कैसे चले, तो एक दूसरे में कन्वर्सेशन चलने लगी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यही होता है। इसके कीच पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब आ जाइए आपको इंटरपर्सनल के कुछ कीच पॉइंट हैं, इसको आप कर ले। डीआरडी, डीआरडी को हमने
बाहर नहीं रखा। डीआरडी बहुत छोटी चीज है डीआरडी, लेकिन आपके क्वेश्चंस में पूछता है, आपके उसमें पेपर्स में इसके से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, इसे मैंने सोचा कि आपको जरूर लिख लेना चाहिए। डीआरडी डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पीपल्स। मानिए कि हम किसी चौराहे पर दो बस का वेट कर रहे हैं, ठीक, बस का वेट करते करते अपना फोन चलाने कोई व्यक्ति आया, वो भी उसी बस से जाना है, दोनों लोग खड़े हैं या वो दूसरी बस से जाना, लेकिन दोनों लोग क्या करें, बात करने लगे आपस में, डीआरडी कम्युनिकेशन करने लगे। पहले से मैं जानता नहीं था, बस मिले, अचानक उससे बातचीत होने लगी, दोनों लोगों में कम्युनिकेशन होने लगा, उसे क्या बोलते हैं, डीआरडी कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक, आप इसे आज लिख लीजिएगा। फिर आते हैं स्मॉल ग्रुप, लेकिन स्मॉल ग्रुप यहाँ नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके कीज पॉइंट है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बाद। इट occurs only when you are more than two peoples involved. The number of peoples involved in this type of communication is small, which allow each participant to interact and converse with the rest. मतलब मानिए कि इसका कमी क्या होगा, आप 3-4 लोग क्लास में बैठे हुए, 10 लोगों की आपकी क्लास है, मैं आया, मैं कहा सर बगल बैठ जाओ और चलो एक किसी मुद्दे को मैंने आपको दिया, ठीक, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो। आप लोग क्या किए, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करने लगे, प्रॉपर 1 बाय 1 एक ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप बनाए, 10-12 लोगों का ग्रुप बना, उसमें सीधा सा डिस्कशन शुरू हो गया, कोई सच बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, फिर उसमें क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला कि जो सच बोल रहा है उसके साथ 10 लोग आ गए, सर ये बहुत सही है, 3-4 लोग गलत बताने लगे कि वर्बल कम्युनिकेशन ये होता है, नहीं नहीं होता, वो होता है, तो इसमें क्या हुआ, चेंजेस आना शुरू हो गए, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप का को बना दिया जाता है, यहाँ पे आप अपने आइडियाज विचार कम्युनिकेट करना एक दूसरे से करना शुरू कर देते हैं, राइट। फिर पब्लिक कम्युनिकेशन, public communication this types of communication takes place when one individual address a long gathering of people। मानिए कि कल आपके कॉलेज के बगल मोदी जी आने वाले हैं, ठीक, अब मोदी जी की बड़ी रैली, लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, मोदी जी को उस क्षेत्र, आपके क्षेत्र से जीतना है, आए, अब एमपी वाले मुख्यमंत्री यादव जी अपनी बसेस भेज दी आपके गांव में, बिहार वाले अपनी बसेस भेज दिए, यूपी वाले अपनी बस भेज दिए, सब हर जिलों से, हर स्टेट से वहां पे लोगों को लाके गैदरिंग किया गया, मोदी जी की क्राउड देखना है, क्राउड दिखाना है, क्योंकि नेशनल कैमरे होंगे, बड़े पूरे देश को सब मैसेजेस जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, सीधा सा फंक्शन होता है कि गैदरिंग दिखाना है। तो गैदरिंग के लिए क्या होता है, वही बोल रहा है, ऊपर यही लाइन लिखी हुई है कि वहां पे आपको जहां पे एक जगह पे तमाम, मतलब बहुत से लोग इकट्ठा हो जाएं किसी चीज को सुनने के लिए, किसी चीज पर्सन को देखने के लिए, किसी पर्सन की बात को सुनने के लिए, इन इकट्ठा हो जाए, गैदरिंग ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीच आर एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन हमारे माँ भैया हैं तो गलतियां सबसे होती है, ठीक है, इसको समझिए। ऑफ दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब पब्लिक स्पीच आर एन एग्जाम्पल, वही जैसे मोदी जी को बताया ना, उनकी स्पीच उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ही, उससे बड़ा ना कोई था ना कोई है, भूतो न भविष्यति, राइट, ये चीज को आप नोट करिएगा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के हमने कुछ फंक्शंस आपको दिए हैं जो आपके पेपर्स में काम आएंगे, तो इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। करेगा verbal communication serves various purpose of our daily life. It enable people to symbolize, represents objects, ideas, places, and so on. Some functions of verbal communication are follows, right? ये चीजें आप पढ़ना, फिर हेल्थ मेंटेन रिलेशनशिप, सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। अब कुछ आपको बताना और जरूरी है, मैंने इसको पहले बताया, अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया सिर्फ किस पे, वर्बल कम्युनिकेशन पे, राइट। पागला ना जाइएगा, मन में गाली ना देने लगेगा कि ससुरा दिखाया यहाँ पे 3 था लेकिन चर्चा एक कैसे किया,
एक ही चीज बताया। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता के आ रहा हूँ बाबू, सरकार, हुजूर, मालिक, एक ही चीज बताया हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको उसकी किस पॉइंट में डिस्कस किया। प्राइमरी मीडियम हमारा आ गया ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, राइट। फिर आ गया फर्दर क्लासिफिकेशन। फर्दर क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पे और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तीन चीजें आई। इन तीनों पे हमने डिस्कस किया, डीआरडी क्या होता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको जो मैंने आपसे क्लास में हम लोगों ने बात किया तो और भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए इम्प्रूवमेंट है, ये वीडियो आपके थोड़ा सा और समझने के लिए बेहतर होगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में आप इस पे बने रहिएगा। अगर नहीं आता तो आपको सारे वीडियोज मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगला जो हमारा वीडियो जाएगा आपके पास, वो आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद आएगा विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक, अब आपको मे भी कल शाम को सेम टाइम नॉन वर्बल मिल जाएगा और नेक्स्ट डे आपको विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक क्विज करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो हमारे बुक्स में दिए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको अच्छे से कराएंगे। और इन सब चीजों को आपको पढ़ना, आपको समझना, क्लास में जो हमने आपको समझाया है वो भी समझ में आया है और यहाँ से आपको थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाएगी। कहते हैं ज्ञान थोड़े थोड़ा मिले लेकिन अच्छा मिले, बस यही होता है बेटा, राइट। चलिए, क्लास 9th और 10th के लिए ये सफिशियंट है। 9th वाले पढ़ेंगे, आगे चल के 10th में उनको बोर्ड का पेपर देना है तो उनके लिए बहुत परफेक्ट चीज है। ठीक, और 10th वालों को तो इसी बार बोर्ड पेपर देना है तो उनके पास समय नहीं है, उनको और अच्छे से पढ़ना है, तो उनके लिए और अच्छे से हमने इसीलिए वीडियो बना के दी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और पसंद आया तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ दीजिएगा। कहीं कोई त्रुटि होगी तो हम लोग उस पर अगले वीडियोज में या कुछ इस पे संशोधन करके नेक्स्ट चीजें आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि कमेंट्स करना है तो बाकी आपकी इच्छा। इंटरपर्सनल वर्बल या नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन, सब कम्युनिकेशन आपके अंदर किस टाइप से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को